निवासियों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और आप नाज़रीन जानते ही हैं कि टीडीसी चुनावों के बाद जो है एक बार फिर हम कह सकते हैं कि बनी में इलेक्शन जैसा माहौल जो है वो बन चुका है और बहुत सारी पार्टियों के अंदर जो है गहमा गहमी है। और कल से नॉमिनेशन जो है वो फॉर्म भरे जाने बाकी हैं और कल से हम कह सकते हैं जो नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी तक जो हमारे पास जो है कैंडिडेट की जो नाम की जो लिस्ट हमारे पास जो आई अभी तक जो आई है उनमें से बीजेपी की तरफ से रीता देवी हैं। और इसके अलावा हम अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो नाजिया बानो है जो हमारे पास अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से काजल राजपूत है। इसके अलावा जो हमारे पास नाम जो आए हैं पूजा सोंदी है, सुषमा देवी है, शाहीन गौरी है, अमिता देवी है, मीशा मनहास है। और इसके अलावा अपनी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर दाव जो है आजमाने की जो है वो भरपूर कोशिश की जाएगी। अभी तक हमारे पास इस तरह का जो नाम तो नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि अपनी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर अपना कोई उम्मीदवार जो है उतारा जा सकता है। इसके अलावा दो और कैंडिडेट्स इसके अलावा आना जो है नाम बाकी है, जो इस तरह के हमारे पास अभी तक रिपोर्ट्स है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करूं अभी तक जो बनी अपडेट की पूरी टीम ने जो सर्वे किया है बनी के अंदर, वो ये है अभी तक कहा जा सकता था कि सबसे भारी जो पलड़ा था वो मीशा मनहास का था। और इसके अलावा जैसे विड्रॉ की खबर आई उसके बाद जो है काजल राजपूत का नाम था सबसे पहले था। और काजल राजपूत का ये कहा जा सकता था कि एक युवा चेहरा हैं और साथ में जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने बहुत सारे काम किए। और उनका अभी तक जो है ये कहा जा सकता था कि उनका पलड़ा जो है भारी नज़र आ रहा था। जैसे दिन ब दिन जो है नाम और आते रहे और जिसके बाद बीजेपी की तरफ से जब उम्मीदवार उतारे गए और बीजेपी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जो नाम उतारा गया और कांग्रेस की तरफ से, जैसे हमने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अगर हम बात करें उनका अलायंस की खबरें थी कि दोनों जो है वो मिल के चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बनी की बात करें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और यहाँ पर बनी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ेगा। अगर अलायंस की हम बात करें तो जिस तरह से कहा जाता है कि अलायंस है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो है एक तनाव सा हम आम लोग जो है इसमें महसूस कर रहे हैं कि अगर उनका अलायंस है तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग अलग इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, ये आम लोगों के जहन में सवाल है। और अगर ये ऐसा होता है तो साफ तौर पर ये साफ हो जाता है कि इन दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उसका नुकसानात उठाने पड़ेंगे। वो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि बीजेपी की तरफ से रीता देवी हैं, नाजिया बानो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, काजल राजपूत कांग्रेस की तरफ से हैं और पूजा सोंदी है, ये आज़ाद उम्मीदवार है, सुषमा देवी है, शाहीन गौरी है, इसके अलावा अमिता देवी है। दो और जिस तरह से हमने कहा कैंडिडेट्स आ सकते हैं और साथ में अपनी पार्टी जो है वो भी यहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। यहाँ पर ये तीन पार्टियां जो है यहाँ पर जो है वो अपना दाव जो है आजमाने की कोशिश करेंगी। और इसी के साथ इजाज़त, आप देखते रहे बनी अपडेट। और बनी अपडेट हमेशा जो है आने वाले इस डीटीसी इलेक्शन के हर एक अपडेट के साथ आपको जो है अपडेट करता रहेगा। और फिलहाल दीजिए मुझे यानी हाफिज़ कुरैशी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।